वैसे ये थाली देख करके आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये होली की स्पेशल थाली है। तो हाँ, मैंने जो सारी चीज़ें होली में बनाया था, आज मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2-3 दिनों से मैं काफ़ी इंगेज हो गई थी, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में काबुली चना डाल दिया है। काबुली चना मैंने रात भर भिगो करके लिया था और उसमें मैंने डाल दिया 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 तेजपत्ता। छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला और फिर 3 से 4 विसल आने तक मैंने उसे पका लिया। दूसरी साइड मैं पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा को छान लिया है। 1 केजी का पैकेट था, तो मैंने पूरा पैकेट मैदा ले लिया है और फिर मैं यहाँ पर 250 ग्राम सूजी ले रही हूँ। सूजी को मैंने अलग बर्तन में ले लिया है और इसे मैं सिर्फ पानी से भिगो रही हूँ। तो इसमें जितना पानी लगेगा उतना पानी डाल देंगे और सूजी को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूजी को मिक्स कर लिया है और अब क्या करेंगे, एक ढक्कन से ढक देंगे और फिर इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पूरी 1 केजी मैदा लिया था, जिससे मैं थोड़ा सा मैदा निकाल रही हूँ, करीब 150-200 ग्राम के आसपास। अब इसमें मैं मीठा के लिए चीनी डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और दूध डाल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। दूध में मलाई भी जमी हुई है, तो ये मलाई का इस्तेमाल मैं आगे जा कर के करूँगी। तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लेते हैं और अपने हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मालपुआ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बना रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मैदा और चीनी और दूध से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर केला, जिसमें कि मैंने आधे दर्जन केला का इस्तेमाल किया है और इसके छिलकों को हटा करके सारे केलों को मैंने छील करके ले लिया और इसे अब कूच लेते हैं। अगर आप इस तरह से मालपुआ बनाते हैं तो ये मालपुआ खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो केला को कूचने के लिए मैं यहाँ पर भाजी कूचने वाला इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी से सारा केला को कूच करके तैयार कर लेंगे। केला को मैंने अच्छी तरह से कूच लिया है और अब इस बैटर में मिला देंगे। जब तक मैं इतनी सारी चीज़ों की तैयारी कर रही थी, इतनी देर में आप देख सकते हैं ये सूजी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, ये फूल चुका है। और अगर सूजी को मैदा के साथ मिक्स कर देते ना, तो सूजी को फूलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिसे मतलब समझने के बाद वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो मैंने सूजी को पानी के साथ भिगो दिया, जिसकी वजह से सूजी काफ़ी जल्दी फूल गई। अगर उसे मैं मैदा के साथ मिक्स कर देती तो इसे फूलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और बर्तन आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो ये बर्तन काफ़ी छोटा पड़ गया है, तो इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूध वाले बर्तन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मलाई थी, जिसे मैंने उसे मिक्स कर लिया है और मलाई को भी मैंने इसमें मिला दिया और फिर ये मिक्स करके इसके बैटर को बैलेंस में रखते हुए इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मुझे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल रही हूँ, जिसमें कि मैंने यहाँ पर 5 से 6 इलायची को कूट करके डाल दिया और फिर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी। फिर मैंने लिया है यहाँ पर कलछी और कलछी से मिलाते हुए इस बैटर को मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बैटर किस तरह का है। तो यहाँ पर मुझे बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक बर्तन में जो मैंने मैदा निकाल करके रखा था, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और उसे मिक्स करने के बाद मैंने इसे पानी से गूँथ करके एक डो अच्छा सा बना करके तैयार कर लिया है। इससे मैं गुजिया बनाऊंगी। डो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, तो मीडियम में रखना है और मैंने इसे एक बर्तन में रख करके इसे 5 मिनट के लिए भी इसे ढक देंगे। इन सारी चीज़ों की तैयारी करते करते प्रेशर कुकर भी खुल गया है। चना आप देख सकते हैं कितना अच्छा पक करके तैयार हुआ है। तो छोला बनाने के लिए इसी तरह का चना चाहिए। अब मैं गुजिया का स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। घी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने सूजी डाल दिया है और सूजी को ब्राउन गोल्डन होने तक इसे भूनना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसे भून लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था
और इसे भी मैंने मिक्स कर लिया और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मावा और फिर इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग शक्कर और इसे मिक्स कर लेंगे। मावा को मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाएगा और इसे कंटिन्यू चलाते हुए करना है। तो मैंने यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग शक्कर डाल दिया है और इलायची को मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ ही डाल दिया था और ये गुजिया का स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे एक बर्तन में निकाल करके रख ले और अब मैं बना रही हूँ छोला, जिसके लिए मैंने ऑयल को गर्म किया और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग मैंने डाल दिया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। साथ ही में मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल दी और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल करके उसे भून लेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 टमाटर को भी काट करके डाल दिया और उसे पकने तक पकाया और फिर इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया, जीरा, काली मिर्च और हल्दी पाउडर और फिर रेड मिर्च पाउडर और इन सारे मसालों को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ, जिसे मैं 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से डाल रही हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को भूनने तक इसे पकाना है। और फिर जब मसाले भून करके तैयार हो जाएंगे, इसके बाद इसमें हम काबुली चना को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर काबुली चना को डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 3 चम्मच और थोड़ी सी और मैंने इतने सी छोले में मैंने नमक डाला है क्योंकि छोला काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इतना सा नमक तो लग जाएगा। त्योहार के दिन घर के सदस्य भी खाते हैं और बाहर से भी कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, तो मुझे अमाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मैं बना रही हूँ सारी चीज़ों को। तो नमक डालने के बाद मैं छोला को कम से कम 5 मिनट के लिए उसे भून लिया है और फिर मैंने इसमें ग्रेवी डाल दिया और इसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया आधी चम्मच और फिर आधी चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया, फिर धनिया पत्ती डाल करके इसे मिक्स कर लिया है और इसे एक ढक्कन से ढक करके 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और फिर 5 मिनट के बाद ये छोला रेडी हो जाएगा। तो लगभग बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। मैंने दही बाड़ा भी तैयार किया था, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में थी। तो दही बाड़ा छोला रेडी हो चुका है और अब मैं इधर तैयार कर रही हूँ पुआ। तो पुआ तलने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, थोड़ा अच्छा खासा गर्म किया था। ऑयल का टेम्परेचर इतना रखना है कि जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा बैटर डालोगे और बैटर को वो ऊपर फेंक देगा, तो इस तरह का ऑयल का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, तभी पुआ अच्छी बनती है। इसके बाद मैंने कलछी से थोड़ा थोड़ा करके पुआ डालते गई और पुआ देख सकते हैं सारे पुआ फूल रहे हैं पूरी की तरह और ये कितनी अच्छी बन करके तैयार हो रही है। अब आप कहेंगे कि होली तो ख़त्म हो गई है और अब जो है सो पुआ दिखा रही हो कि किस तरह से बना रहे हैं, तो होली से पहले इसे दिखाना चाहिए था। होली से पहले मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि इसे कम से कम 1 महीना पहले ही वीडियो शूट करके मुझे डालना था और वो मैं नहीं कर पाई थी। तो होली का नज़दीक आकर के मेरे घर में पुआ नहीं बनता है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आपने देखा ये पुआ कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ। फिर मैंने कलछी से लिया और इसे डाला, जैसे ही डालती हूँ पूरी की तरह ये फूल जाता है और ऊपर फेंक देता है और पुआ को ऊपर से फिर पलट दीजिए और दूसरी साइड से इसे पकाना है और थोड़ी सी कलछी से इसे दबाते भी जाना है ताकि इसे अच्छी तरह से पक जाए। फिर मैंने इसे पुआ को तल करके तैयार कर लिया और फिर मैं दूसरी साइड में कटहल आलू की भी सब्जी बना रही हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊँ तो। मैंने यहाँ पर आलू कटहल की सब्जी भी तैयार कर लिया है। तो ये कटहल की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर के तैयार हुआ और फिर मैं यहाँ पर गुजिया बना रही हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैदा की छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार कर रही हूँ। मैंने मैदा का रोल बनाया और फिर मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार कर रही हूँ ताकि जब भी गुजिया बनाऊँ तो एकदम एक साइज का बन करके तैयार हो जाए। इसके बाद एक लोई को उठाना है और फिर इसे अच्छा सा एक सर्कल का रूप देना है। तो लोई यहाँ पर तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी तैयार कर लेते हैं और फिर गुजिया बनाने के लिए इसे बेल लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए जब हम लोई को बेलते हैं तो इसका मतलब लेयर थोड़ी पतली होती है, क्योंकि गुजिया अगर मोटी लेयर का बन जाएगा तो वो खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे जो है सो थोड़ा पतला बेलना है।
5 मिनट के लिए मैंने मैदा को छोड़ा था फूलने के लिए। 5 मिनट में ये फूल करके तैयार हो गया है और इसकी आप देख सकते हैं कि लोई कितने अच्छा से ये बेला रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और कितना पतला रोटी की तरह मैंने इसे बेल करके तैयार किया है। इसका लेयर इतना पतला है कि ये अंदर तक दिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो ऐसा ही पतला लेयर बनाना है और फिर मैं यहाँ पर गुजिया मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ से भी गुजिया बना सकते हैं, मैं फिर कभी गुजिया की वीडियो अलग से लेकर के आऊँगी। तो मैं यहाँ पर गुजिया मेकर में इसे मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से बैठा देंगे। तो मैं यहाँ पर गुजिया मेकर में चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से फैला दिया है और अब जो है सो बीच में जो जगह है इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टफिंग को इतना डाला जितना कि मतलब इसमें भर सकता था और पूरी तरह से स्टफिंग भर लेंगे ताकि गुजिया जब खाएंगे तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा स्टफिंग डाला और फिर इस मेकर को बंद करके थोड़ी सी दबाएंगे अपने हाथों से और ये देखिए गुजिया बन करके तैयार हो गया है। तो मैं इसे खोल करके दिखाती हूँ ये कितना अच्छा गुजिया बन करके तैयार हुआ है। सो देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा था वो कट गया है और इसे मैंने निकाल करके हटा दिया और ये गुजिया बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। इसे मैं निकाल करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर गुजिया बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारा गुजिया तैयार कर लेते हैं। कम से कम 10 गुजिया ज़रूर तैयार कीजिए, उसके बाद इसे तल करके तैयार कीजिए। तो मैंने दही बड़ा की चटनी तैयार नहीं किया था, वो चटनी मैं तैयार कर रही हूँ जो कि इमली की है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा एकदम ऑयल डाला था, बहुत ही छोटी चम्मच से 1 चम्मच और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। फिर इमली के पल्प को मैंने डाल दिया और उसे बॉयल किया। इसके बाद मैंने इसमें कुछ मसाले भुना जीरा पाउडर, काला नमक और भुना रेड मिर्च मैंने डाला है और फिर थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने जीरा पाउडर के साथ में डाला था और कोई भी मसाला एक्स्ट्रा अलग से नहीं डालना है। इसे मैंने बॉयल किया थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने इसमें मीठे में गुड़ डाल दिया है और गुड़ को मेल्ट होने तक मैंने इसे पकाया और चटनी इमली की बहुत ही अच्छी रेडी हो गई। इन सारी चीज़ों की तैयारी करने के बाद मैंने यहाँ पर थाली को लगा दिया है और ये थाली बहुत ही अच्छी लग करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स ये होली की स्पेशल थाली आप लोगों को कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।